हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल डॉट इन। बच्चों, आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बेहद अच्छी गुड न्यूज़ आ गई है। आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के फॉर्म्स आज रिलीज़ हो गए हैं। फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो मैं उसी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं पूरी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कैसे आप फॉर्म भरोगे। तो ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2023 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं आज। कब? 21 अक्टूबर 2022 को ये फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं फॉर क्लास 6th एंड क्लास 9th। तो बच्चों, आपको पता ही है अब की बार कुछ नए नए सैनिक स्कूल भी ओपन हुए हैं, और जो पुराने आपके 33 सैनिक स्कूल्स हैं उनके साथ साथ कुछ नए सैनिक स्कूल्स भी ओपन हुए हैं। तो आपको अपनी मेहनत जो आप कर रहे हो उसके लिए, उसमें और मेहनत करने के लिए जुट जाइए। डेली अपनी जो आपका स्टडी टाइम है उसको बढ़ा दीजिए, जिससे कि आप फाइनली सिलेक्शन पा सकें। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको बच्चों कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या अब की बार चेंजेज हुए हैं, किसमें जो नया फॉर्म आया है उसमें क्या चेंज हुए हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें, ठीक है, डॉक्स क्या लगेंगे, और जो नए चेंजेज आए हैं जिससे कि आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। आप पूरी वीडियो को देखिए जिससे आपको कंप्लीट डिटेल मिल सके। तो आप और इन पूरी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसको? हमारे चैनल का नाम है ज्योमेट्री स्कूल, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री स्कूल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेस्ट नॉलेज देता है, जिसमें कोई मतलब किसी भी तरीके की कोई फेकिंग नॉलेज की नहीं रहती। जो भी है आपको विद प्रॉपर प्रूफ एंड रिसर्च आपको प्रॉपर अपडेट मिलता है। आपको तैयारी करने के लिए भी कुछ कोर्सेज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। अभी जो फॉर्म भरे जाने हैं बच्चों, वो किस किस के लिए भरे जाने हैं? 6th एंड 9th, ठीक है। 6th में किस किस के लिए? बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। 9th में सिर्फ बॉयज़ के लिए है। वो आप प्रॉपर नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल है, कितनी वैकेंसी किस स्कूल के लिए है, वो सारा आप ब्रोशर्स में से देख सकते हैं। लड़कियों के लिए कितनी वैकेंसी है, ये सारा आप प्रॉपर नोटिफिकेशन आए जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल AISSEE 2023 जो आपका फॉर्म आया है आज, उसके लिए आपकी जो फॉर क्लास 6th क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, मतलब एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 10 एंड 12 के बीच। कब? ये बच्चों बड़े ध्यान से सुन लेना मेरी बात, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब अब नहीं, आपकी एट द टाइम ऑफ एडमिशन इतनी एज होनी चाहिए। एडमिशन आपका कब होगा? 31 मार्च 2023 को आपकी इतनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए, सॉरी एज होनी चाहिए। तो एज और डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2013 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। आपकी एज इनके दोनों के बीच में है, और ये मतलब जिनकी ये भी हो तो वो भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो वो बच्चा फॉर्म भर सकता है, वो बच्चा एलिजिबल है किसके लिए? फॉर्म भरने के लिए। बस आप क्या करो, ये एज अपना ध्यान में रखकर देखिए। फॉर क्लास 9th आपका 13 एंड 15 ईयर के बीच होना चाहिए आपकी एज, 13 और 15 ईयर के बीच, ठीक है। कब? 31 मार्च 2023 को, ठीक है। उसके लिए जो एज आप एज कैलकुलेट करें तो आपकी एज 1 अप्रैल 2008 से के बीच में, कब तक? 31 मार्च 2010 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए बच्चों। और जब आप एडमिशन लें तो उस टाइम आप जो है क्या होना चाहिए? पास होने चाहिए
प्रीवियस क्लास। जो 6th में एडमिशन लोगे तो आपको 5th पास की टीसी चाहिए, और जो 9th में एडमिशन लोगे तो आपको 8th पास की टीसी चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। आपको कंप्लीट डिटेल और विद प्रॉपर प्रूफ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एग्जामिनेशन शेड्यूल तो अभी ओपन नहीं हुआ है, जैसे ही होगा हम बताएंगे आपको कि कब क्या है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है, तैयारी करते रहिए। ठीक है। अब हाउ कैन यू अप्लाई? अप्लाई करने के लिए आप क्या किस वेबसाइट पे जाना है? AISSEE.NTA.nic.in। लेकिन मैं आपको, आप परेशान मत होइए, मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा किस तरीके से फॉर्म भरा जाना है। अब ये है वेबसाइट, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका फॉर्म खुलेगा, यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन जो आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं geometryschool.in, या आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पर सिर्फ क्या लिखो, ज्योमेट्री स्कूल। क्या लिखोगे? ज्योमेट्री स्कूल्स। आपको एक पर्पल कलर की ऐप मिलेगी, पर्पल कलर का लोगो होगा, वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी ऐप हमारी ज्योमेट्री स्कूल 2.0 है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सिर्फ लाइव क्लासेस चलती हैं। आपको जो रिकॉर्डेड मटेरियल प्लस मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट लेना है तो आपको पर्पल कलर वाली डाउनलोड करनी है। जो लाइव क्लास लेनी है तो ये दोनों डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे सिर्फ लाइव क्लास चलती है और सारा मटेरियल आपको पर्पल कलर वाली पे मिलने वाला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा जो इंडिया फर्स्ट स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐप है, जिसमें आपको ज्योमेट्री स्कूल प्रिपेयर करवा रहा है किस किस के लिए? RIMC के लिए, RMS के लिए और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए। हमारे पास बच्चों हॉस्टल फैसिलिटी भी है, आप हमारी हॉस्टल फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। ये आप हमारे दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारा हॉस्टल विजिट कर सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं फॉर क्लास 6th? ये है परमवीर कोर्स। बच्चों ये सबसे बेस्ट कोर्स है हमारा। ठीक है। इस कोर्स को पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने लिया था। ठीक है। हंड्रेड्स में तो सिलेक्शन ही हुए थे, 1000 के आसपास में बच्चों ने ये कोर्स परचेज किया था। उसमें से सबके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू हैं इसके बारे में कि सब ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ा था और बहुत ही उनको सारा मटेरियल इसमें मिला। मिलने वाला क्या क्या है? आप परमवीर कोर्स सर्च कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेगी, लाइव क्लास, डेली टाइम टेबल, प्रैक्टिस वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। बच्चों हमारे 3 तरीके कोर्स हैं। एक पहला कोर्स है हमारा परमवीर, ठीक है, दूसरा है महावीर, मैं बता देता हूँ महावीर, और तीसरा है वीर। लेकिन जो परमवीर ले लेगा तो उसके अंदर ही उनको क्या मिल जाएंगे? महावीर और वीर दोनों परमवीर के अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है। कोई वीडियो नहीं लेना चाहता है कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस, तो इन वीडियोस को छोड़कर और जितना भी सारा मटेरियल है वो सारा कहाँ मिल जाएगा आपको? महावीर में। महावीर आगे है, ये महावीर है। देखो वीडियो छोड़ दीजिए आप, सिर्फ आपको यही, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो प्रिपरेशन तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे न्यू क्वेश्चन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? हमारा महावीर कोर्स ले सकते हो। सबसे बेस्ट कोर्स है महावीर कोर्स। आपने हमारे पोर्टल पर वीडियोस देखना, काफ़ी बच्चों ने अपनी वीडियोस डाली हुई हैं इस बारे में कि उन्होंने महावीर कोर्स अवेल किया था और उनको बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीर, आप वीर भी ले सकते हैं। और फिर सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए मैं बात करूं तो अशोका कोर्स हमारा इसी तरीके से सबसे बड़ा कोर्स है। अशोका कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको वीडियोस 350 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। और जिस तरह मैंने परमवीर बताया था उसी तरह अशोका है, किसके लिए? 9th क्लास के लिए। इसमें सब मटेरियल आपको मिलने वाला है, क्विज है, पेपर है, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, सैम्पल पेपर, नोट्स, सब आपको मिलने वाला है। आगे कीर्ति, जिस तरह उसमें महावीर था इसी तरह इसमें कीर्ति है। इसका जो सबसे छोटा कोर्स है वो शौर्य है। ठीक है। तो ये हमारे कोर्सेज थे बच्चों। अब मैं चलता हूँ आपको कहाँ पर लेकर,
आप हमारा हॉस्टल विजिट कर सकते हैं। हॉस्टल में आपको तैयारी कंप्लीट कराई जाएगी। कुछ बच्चे हमारे पास 2 मंथ्स के लिए भी आते हैं कि 2 मंथ्स में हम कैसे प्रिपरेशन करें, तो हम उनको एक प्रैक्टिस बैच यहाँ पर हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो बच्चे वो भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 2 मंथ प्रैक्टिस बैच। ठीक है, तो उसके लिए इंक्वायरी के लिए आप हमारे दिए गए किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात आती है किसकी, फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, फॉर्म हम फिल करते हैं बच्चों। चलो अभी फॉर्म स्टार्ट करते हैं भरना। तो सबसे पहले आप कहाँ जाओ बच्चों, हमारी वेबसाइट पे चले जाइए। वेबसाइट पर आपको जाना है या आप गूगल जाओगे, गूगल पर आपको क्या लिखना है, ज्योमेट्री स्कूल। क्या लिखना है, देखो मैं फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। आप सबसे पहले अपने फ़ोन में google.com खोलेंगे, वहाँ पर आप सिर्फ लिख दो ज्योमेट्री स्कूल। ज्योमेट्री स्कूल लिखा आपने, सबसे पहली वेबसाइट आ गई geometry-school.in। यहाँ से आप फॉर्म कैसे भरेंगे, हमारे आप न्यूज़ सेक्शन में जाइए। ये हमारे देखो कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, परमवीर, अशोका, चिनूक। उसके बाद आपको न्यूज़ सेक्शन में जाइए। हमारा ये न्यूज़ सेक्शन है, लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप व्यू ऑल करेंगे, यहीं पर आपको दिख जाएगा। सबसे ऊपर ही हमारा आज ये हमने अभी अपडेट किया है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के फॉर्म आ गए हैं। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ में, और ये क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। सीधा आप जो है कहाँ पर पहुँच जाएंगे, उस पेज पर जिसमें आपको फॉर्म भरना है। चलो मैं अभी आपको फॉर्म भरना बताता हूँ। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे हम सबसे पहले। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये आपको भर लेना है, ये ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, क्या क्या चाहिए आपको फॉर्म भरने से पहले, ये बात ध्यान रखना बच्चों। आपको फ़ोटो चाहिए, क्या चाहिए, फ़ोटो, अपना अंगूठे का साइन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, और जन्मतिथि प्रमाण पत्र, और आपका श्रेणी प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारे आपको क्या चाहिए, और कक्षा 5th के लिए स्कूल प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो, स्कैन की गई छवि अपलोड करें। ये सब चीज़ें आपको फॉर्म भरते टाइम आपको चाहिए। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है, और इनके साइज़ भी आपको पहले से बना लेना है। कितना, 10 KB 200 KB, 3 KB to 30 KB, ये सब आपको इनके बीच में ही पूरे जो हैं फॉर्म्स एक साथ रखने हैं। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल आप अपने पास रख लीजिए। क्या क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और स्कूल सर्टिफिकेट, ये सारे आपको लगाने हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये आपने यहाँ पर क्लिक करना है सबसे पहले बच्चों कि मैंने ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़ ली है। फिर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड, आप जो है फॉर्म भर लेंगे। ये फॉर्म, मान लिया मैं आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको जो एज का ध्यान रखना है बच्चों कि एज आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया डेट, मदर नेम, फादर नेम, और उसके बाद पहचान का प्रकार आपका क्या है पहचान। लेट अस सपोज आपके पास पैन कार्ड, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड। स्कूल आईडी कार्ड आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर स्कूल आईडी कार्ड नंबर, वहाँ पर आपको आईडी कार्ड नंबर डालना है। मान लिया आपने ये डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपका एड्रेस, एड्रेस आपने डाल दिया मान लिया। यहाँ पर आपको लोकेलिटी और इसके बाद आपको कंट्री, कंट्री के बाद फिर आपको स्टेट। अब मैंने मान लिया उत्तर प्रदेश आप इसमें सेलेक्ट किया है।
उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट किया बच्चों। उसके बाद फिर पिन कोड मैंने मान लिया 250623। इस तरीके से आप डाल लीजिए। फिर एक ईमेल आईडी मैंने डाली बच्चों। कन्फर्म ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको पासवर्ड वगैरह बनाने में बड़ा ध्यान रखना है। मैंने मोबाइल नंबर डाला। मोबाइल नंबर आपके 10 डिजिट का होना चाहिए, ये मैंने डाला। कन्फर्म मोबाइल नंबर। फिर मैंने फिर से मोबाइल नंबर को एक बार रिपीट किया। एसटीडी कोड या कुछ ये ज़रूरी नहीं है बच्चों, ये छोड़ दीजिए आप। सेम एज परमानेंट एड्रेस, हाँ ये सेम एज परमानेंट एड्रेस आपको हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। आपका एड्रेस चेंज डिफरेंट है तो आप डिफरेंट रखिए, अदरवाइज़ जो है एड्रेस आप सेम रख सकते हैं। बीच में मेरा एक डिस्ट्रिक्ट छूट गया तो डिस्ट्रिक्ट को मैं अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने बागपत सेलेक्ट कर लिया और फिर मैंने सेम एज परमानेंट एड्रेस किया तो वो सेम हो गया। अब उसके बाद चूज़ पासवर्ड। अच्छा, अब ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। मिनिमम 8 to 13 कैरेक्टर होना चाहिए। एक जो है अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस और एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कोई पासवर्ड बना रहा हूँ बच्चों अभी। वो पासवर्ड आपको क्या रखना है, उसमें पहला लेटर तो आप क्या करो, कैपिटल रखो। मैंने रखा एक कैपिटल। फिर उसके बाद एक कोई स्पेशल लेटर दे दीजिए, स्पेशल कैरेक्टर। और उसके बाद फिर जो है आप लेटर दे दीजिए और अल्फ़ाबेट दे दीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने फिर किया। ये फिर से रिपीट कर रहा है, मैंने वो कर लिया। उसके बाद विच इज़ योर वेबसाइट यू रेयरली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट। कोई भी आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये क्यों होता है बच्चों, बहुत बार आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो ये क्वेश्चन पूछकर आपसे क्या करता है, आपका पासवर्ड को रिकवर करता है। मैंने यहाँ पर कोई आंसर डाल दिया। जो आंसर डाला आपने, जो क्वेश्चन डाला वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, मैंने डाला। अब एंटर सिक्योरिटी पिन, केस सेंसिटिव, ये बात ध्यान रखनी है बच्चों आपको। ये जो है केस सेंसिटिव है। ये लो, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, वो कह रहा है कि भाई इनको ध्यान के से रख लीजिए और नहीं तो फिर मैंने ये आई एग्री, काइंडली चेक ऑल द चेक बॉक्स। ये अच्छा बच्चों, ये बड़ा ध्यान से सुन देखना है आपको। देखो यहाँ से ऊपर से चेक करो कोई गलती तो नहीं कर दी आपने। गलती नहीं की तो उनको आप क्या करो, यहाँ पर क्लिक करते जाओ। मेरा नाम ठीक है, पिता का नाम ठीक है, ये एक बार वेरीफाई भी करते रहो। ऊपर जाकर वेरीफाई करते रहो कि हाँ ये ठीक है क्या। माँ का नाम चेक करो बच्चों और जन्मतिथि चेक करो। उसके बाद लिंग, पता, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें आपने इनको टिक कर लीजिए। फिर आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो यहाँ पर आप जो है ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वो ओटीपी लिख रहा हूँ बच्चों। जो मेरे पास ओटीपी आया है 510585, 510585। ये मैंने सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये बच्चों मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। ठीक है, मैं इस पासवर्ड को सेव भी कर सकता हूँ। और क्या बोलते हैं, अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। देखो बेटा, मेरा अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ है। अभी इसके बाद क्या क्या बचा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म बचा हुआ है पूरा भरना और उसके बाद फ़ी पेमेंट। ठीक है, मैंने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया है। ईमेल आईडी वेरीफाई कैसे होगी मेरी, मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और जो मेरी ईमेल आईडी पर कोई मेल आया होगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराओगे, काउंसलिंग कराने पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का बहुत बड़ा रोल है।
इसलिए ध्यान रखना बच्चों कि आपको ये पता होना चाहिए। चलो मैं अभी पहले क्या कर लेता हूँ, ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेता हूँ। एंटर सिक्योरिटी पिन, सिक्योरिटी पिन मैं ईमेल आईडी से देखकर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन भी डालता हूँ बच्चों, जिससे कि मेरी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाए। ठीक है, हाँ मेरी ईमेल आईडी पर भी एक मैसेज आया है और उसमें मेरा एप्लीकेशन नंबर दे दिया इन्होंने। और कहाँ पर है भाई, एंटर सिक्योरिटी पिन, ये सिक्योरिटी पिन ये सिक्योरिटी पिन तो वो कह रहा है जो मैंने अभी बनाया था, मैं उसको डाल देता हूँ। नो सॉरी सॉरी, सिक्योरिटी पिन ये बच्चों यही कह रहा है, ये 2821H5 और मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, सबमिट कर रहा हूँ मैं। तो सिक्योरिटी पिन मैच्ड, प्लीज़ चेक OTP सेंड। अब आया होगा बच्चों मेरी ईमेल आईडी पर OTP। अब मैं वो चेक कर लेता हूँ फिर से। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, पूरा प्रॉपर किस तरीके से फॉर्म भरना है, कोई गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि फॉर्म एक बार भरा जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप क्या है, बड़े ध्यान से इसको प्रोसेस को देखिए। और फॉर्म भरते टाइम भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो वीडियो ओपन करके फिर से देख सकते हैं। ये लो, अब मेरा जो है क्या हो गया, ये OTP वेरीफाई हो गया। अब मेरी दोनों चीज़ें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो गई हैं। अब मेरे पास क्या बचता है, एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी पेमेंट। अब मेरा एप्लीकेशन फॉर्म पर हम चलते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ तक मैं चलता हूँ। अभी पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट है, आधार डिटेल इनकम्प्लीट है, एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल इनकम्प्लीट है, ये सारी चीज़ें मेरी इनकम्प्लीट है। अभी चलो मैं पर्सनल डिटेल कंप्लीट करने चलता हूँ। काफ़ी लंबा फॉर्म है बच्चों, तो इसलिए इसमें आपको मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। इंडियन, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मैंने श्रेणी कैटेगरी जनरल, उपश्रेणी नॉट एप्लीकेबल, वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख टू 4 लाख जो भी आपकी होती हो। फिर उसके बाद आपके मदर फादर कोई कोस्ट गार्ड या असम राइफल में तो नहीं है, नो, नॉट कोस्ट गार्ड असम राइफल, नॉट टू बी सेलेक्ट डिफेंस कैटेगरी। क्या आपके भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो नहीं, नहीं पढ़ रहे हैं, या पढ़ रहे हैं तो आपको लगाना है। बारे में कहाँ से चला आपको इसके बारे में, तो सोशल मीडिया है, रेडियो है, कहाँ से, तो सोशल मीडिया से। एंटर सिक्योरिटी पिन, मैंने फिर सिक्योरिटी पिन डाला। सिक्योरिटी पिन काफ़ी बार डलवा रहा है बच्चों ये, तो इसलिए काफ़ी लंबा फॉर्म है। ज़रूरी नहीं है आप एक ही दिन भरो, आप बाद में भी भर सकते हैं आधी आधी फॉर्म। ये मैंने इसको पर्सनल डिटेल को भी कंप्लीट कर दिया। आपके पास आधार नंबर है, मैं यस करूँगा तो ये नंबर मांगेगा, नो करूँगा तो नहीं मांगेगा। मैंने यस किया तो ये सबमिट करिए मैंने। कोशिश करो कि आप आधार कार्ड नंबर बिना काम चल जाए तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्पों में किसी एक का चयन करें और आगे बढ़े। मैं मेरे बच्चे वार्ड की आधार संख्या को साझा करने के लिए स्वेच्छा से सहमत हूँ और मुझे पता है कि उसका उपयोग अखिल भारतीय के लिए उसकी पहचान स्थापित करने के लिए UIDAI के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध उसके व्यक्तित्व पहचान विवरण का मिलान करने के लिए किया जाएगा। आधार कार्ड मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, देखो यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये आप टोटली आपके ऊपर ये विलिंग है कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। मान लिया मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कि आई वॉलंटरली एग्री। ठीक है, इट टोटली डिपेंड अप टू यू। मैंने यहाँ पर कोई आधार कार्ड नंबर डाला, अब मैंने यहाँ पे घोषणा पत्र को पढ़ लिया, उसके बाद कंफर्म करा, फिर मैंने सिक्योरिटी पिन डाला। सिक्योरिटी पिन डालने पर OTP U02 मैंने फिर सबमिट एंड नेक्स्ट किया बच्चों। यहाँ पर मैंने आधार डिटेल पे ओके कर दिया। हाँ जी, ये हो गया है। क्या कह रहा है भाई, ये कुछ गड़बड़ है, इनवैलिड आधार, ये आधार नंबर ये इनवैलिड बोल रहा है बच्चों।
ठीक है, तो इसका मतलब वो पूरा प्रॉपर चेक कर रहा है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। आपके बच्चे का आधार कार्ड नंबर नहीं बना है तो आप उसमें दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं 83T। ये नहीं सेलेक्ट करेगा तो मैं फिर इसको हटा दूंगा, और ये मैं सबमिट एंड नेक्स्ट किया तो ये आई थिंक बच्चों ये पूरा चेक कर रहा है वहाँ से ना, ये आधार से चेक कर रहा है सिस्टम से, इसलिए मैं इसको अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ तो ये वहाँ से भी आधार डिटेल भी फिल हो गई। अब एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल, कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है भाई, किसके लिए, 6 क्लास के लिए या 9th के लिए, जो भी है। अब आपका वर्तमान में सूचीबद्ध 18 नए सैनिक स्कूल में किसी में पढ़ रहे हैं। आपको पता है बच्चों तो 18 नए सैनिक स्कूल हैं, उनका ये पूछ रहा है कि उनमें से तो आप नहीं पढ़ रहे हो कहीं से। नो, हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि हाँ तो उसने सैनिक स्कूल नाम बताए जहाँ आप वर्तमान पढ़ रहे हैं, तो नोट एप्लीकेबल हो जाए क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हैं। आप कॉम्बिनेशन सैनिक स्कूल ओनली या न्यू सैनिक स्कूल भी जाना चाहोगे। अब की बार नया क्या है इसमें, देखो बच्चों, अब की बार फॉर्म में क्या है कि आप सिर्फ सैनिक स्कूल के लिए भरना चाहते हो या सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल्स, 40% रूट प्रायोरिटी इन दैट ऑर्डर, और न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट ओनली। तो आप सिर्फ जो 33 सैनिक स्कूल है उसके लिए जाना चाहते हो, या सैनिक स्कूल प्लस जो न्यू सैनिक स्कूल है उसके लिए जाना चाहते हो, या न्यू सैनिक के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ सैनिक स्कूल ओनली सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर किसके लिए आपने मांगा है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने फॉर एग्जांपल सैनिक स्कूल कोरुकुंडा के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब जो है, और एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो मान लिया मैं इसमें करता हूँ सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल तो क्या आता है। तो ये यहाँ पर मैठी, ये स्कूल तो आई थिंक वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 1 मिनट, 3 3 6 9 3 12 स्कूल तो आई थिंक वही है बच्चों, जो मैं इनको, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी सारी कि ये 40% रूट वाला सिस्टम क्या है। ठीक है, कि ये 40 पहले आप किस में जाओगे और फिर उसके बाद वहाँ पर भी आपका जाने का ऑप्शन होगा। ठीक है, जो दूसरे सैनिक स्कूल हैं। परीक्षा का माध्यम, परीक्षा का माध्यम आपका इंग्लिश मीडियम है। पहली पसंद कौन सी है आपकी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCT, सेलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली। दूसरा आपका क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर, यहाँ पर मेरठ नहीं है, आगरा है। चलो आगरा देखते हैं, फिर उसके बाद फिर से मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ बच्चों, और उत्तर प्रदेश में मैं अब की बार बलिया बरेली, बरेली देखता हूँ। फिर उसके बाद तीसरा फिर मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ बच्चों, और उत्तर प्रदेश में जो तीसरा ऑप्शन है एग्ज़ाम सिटी का, मैठी, वो सेलेक्ट करता हूँ। और आपके फादर का व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर। अभिभावक योग्यता क्या है, वो मैट्रिकुलेट हैं, ग्रेजुएट है, लिटरेट है, ग्रेजुएट हैं। मदर आपकी क्या करती हैं, वो हाउसवाइफ हैं या क्या करती हैं, मदर का व्यवसाय फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। और मदर्स क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैट्रिकुलेट। और सिक्योरिटी पिन, फिर सिक्योरिटी पिन आ गया बच्चों, हर एक लेवल पर आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर 49 मैं ये भी सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम फॉर्म को भरते जा रहे हैं। अब क्वालिफ़िकेशन डिटेल, उत्तीर्ण की स्थिति, पास स्टेटस नॉट एप्लीकेबल, परीक्षा का नाम, विद्यालय का नाम और शहर।
अच्छा, क्लास उत्तीर्ण की स्थिति आप जो है किस साल में पास हुए हैं। अब मान लिया फॉर एग्जांपल आप कब पास होंगे बच्चों, 22 में पास हुए हैं आप, या कब, अब तो 23 में पास होने चाहिए, ये 22 का क्यों पूछ रहा है। ईयर ऑफ पासिंग, अच्छा ओब्लिक एपरिंग, एपरिंग आप 22 में 5th क्लास में अपेयर हो रहे हो, परीक्षा का नाम क्लास 5th में आप इसमें पढ़ रहे हो, विद्यालय का नाम क्या है, एनी रिकॉग्नाइज स्कूल वो भी पूछ नहीं रहा, बोर्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई बोर्ड है तो आपने यहाँ पर सीबीएसई लिख दिया, या यूपी बोर्ड जो भी हो जाएगा। आपका परिणाम का मोड कैसा है, परिणाम किस में आएगा यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स। लेकिन ये ऑब्टेन्ड मार्क्स पूछ क्यों रहा है, क्योंकि अभी तो हमारा रिजल्ट आएगा ही नहीं, रिजल्ट तो आने वाला होगा। डिटेल ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये एक बार मैं देखता हूँ, जो इसे नहीं भरा जाए तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं कि हम, क्योंकि ये बच्चों अभी तो अभी रिजल्ट आएगा नहीं ना हमारा, रिजल्ट तो आने वाला आएगा कब, जब आप 5th पास कर जाओगे। सेव एंड नेक्स्ट, ये मैंने आगे बढ़ा मैं इसमें, ये उत्तीर्ण की स्थिति, अभी ये बच्चों नोट एप्लीकेबल होगा आपका, ठीक है। अभी आप इसको क्या करो, नोट एप्लीकेबल कर लो, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये अभी हमारा उत्तीर्ण हुए नहीं ना आप अभी। ये O3E6, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर क्या आप पहले कभी हुए हैं, नहीं कभी नहीं हुए, हम सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया है नहीं दिया, आप किसी स्टाफ के बच्चे हैं नहीं हैं, या हैं तो क्या डालना है, नहीं है तो नहीं, तो नो हमने ना यहाँ पर कर दिया। फिर हम जो है क्या ले आए बच्चों, फिर से ये हमारा फॉर्म आ गया, सिक्योरिटी पिन आ गया 484S8, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने आगे बढ़ा, सिक्योरिटी पिन के नोट में प्लीज़ एंटर अगेन, फिर से भैया फिर से भरो 508031, फिर से देखते हैं भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, चलो वेरीफाई हो गया। अब ये लास्ट स्टेप है बच्चों, फाइनल सबमिट से पहले डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर फाइनल सबमिट विद फ़ी पेमेंट होगा। यहाँ पर आपको क्या करने हैं, ये देखो ध्यान से, फ़ोटो, थंब, सिग्नेचर, मूल निवास और जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आपको 5 डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। चलो जी मैं इसमें से लेता हूँ क्या, फॉर्म में से यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ लेता हूँ, ये गलती से सिग्नेचर आ गई, पहले मैं फ़ोटो लूँगा, ठीक है। फिर से ढूंढता हूँ मैं स्कैन फ़ोटो, ये लो जी फ़ोटो आ गया, फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगाया, फ़ोटो को आप अपलोड ओरिजिनल, लो जी अपलोड ओरिजिनल कर दिया मैंने, हो गया अपलोड, एक्शन अपलोड, ये कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है फिर से देख लेते हैं एक बार, स्कैन फ़ोटो, ओपन, अपलोड ओरिजिनल, डन। स्पेसिफिकेशन में गलत बता रहा है, ये क्या है भाई, जेपीजी फॉर्मेट, मिनिमम साइज़ 10 KB, मैक्सिमम 200 KB, ठीक है। ये हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं, स्कैन, अभी ये दिक्कत कर रहा है, रुक जाइए अभी मैं देख लेता हूँ एक बार क्या क्या है। जेपीजी साइज़, जेपीजी, पीडीएफ, मूल निवास आपको पीडीएफ में चाहिए, और आपको डीओबी भी पीडीएफ फाइल में चाहिए,
ये 3 चीज़ें आपको जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, ये भी ध्यान रखना है बच्चों आपको। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ठीक करके आगे बढ़ता हूँ। हाँ तो बच्चों, मैंने जो है ये फ़ोटोज़, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और मूल निवास और जन्मतिथि प्रमाण पत्र, ये मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। अब इनमें अपलोड होने में दिक्कतें क्या आ रही थी, वो साइज़ की। तो सबसे पहले आप बच्चों क्या कर लेना है, आपको जेपीजी जितने भी आपके फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, ये किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में। तो इनको पहले से आप जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रख लेना। मिनिमम साइज़ 10 KB, मैक्सिमम 200 KB फॉर फोटो, और थंब इम्प्रेशन मिनिमम 3 KB, मैक्सिमम 30 KB, और सिग्नेचर आपका मिनिमम 4 KB, मैक्सिमम 30 KB। इस तरीके से आपको रखने हैं। जैसे मूल निवास ये PDF में होना चाहिए, और जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है ये PDF में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिग्नेचर का फिर से करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से सिग्नेचर लिया, सिग्नेचर मैंने ले लिए। तो ये मैंने सिग्नेचर लिया, ओपन किया, और इसको मैंने यहाँ पर किया अपलोड ओरिजिनल। ठीक है, और अपडेट किया, तो ये अपलोड सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा, और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। पहले जब आप अपलोड करोगे तो यहाँ पर शो होगा, जैसे इसको अपलोड करोगे तो यहाँ पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट आप चेक भी कर सकते हो अपने जाकर। ठीक है, मैंने सिक्योरिटी पिन डाला, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद 972 PD9 सेव एंड नेक्स्ट। 972 PD9 यस, मैंने यस कर दिया। सेशन टाइम आउट, योर सेशन इज एक्सपायर्ड। तो क्लिक हियर टू लॉग इन अगेन, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था तो इसलिए इन्होंने सेशन टाइम आउट कर दिया। लेकिन आपको इस तरीके से फॉर्म भर लेना है। मैं फिर से आपको क्लिक हियर टू लॉग इन अगेन, हेलो। अब एक बार तो बच्चों देखिए, मेरे इसमें सब चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब फाइनल सबमिट बचा है जो कि इनकम्प्लीट है। ये एप्लीकेशन नंबर है, तो आप यहाँ से फाइनल सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। फाइनल सबमिट में जैसे ही करता हूँ तो ये यहाँ पर प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। तो ये पहले पूछता है कि भाई ये देख लीजिए आपने जो जो भरा है। आप बच्चों ये सब चेक करना है, फिर से आपको एक एक चीज़ चेक करते हुए चलनी है, और फिर आपको आगे बढ़ना है कि हाँ ये सब कुछ ठीक है। तब आप जो है इसमें फॉर्म, ये आप फिर से एक बार वेरीफाई करेंगे कि चेक लिस्ट में कि मेरा नाम सही है, फादर नेम सही है, क्योंकि ये फिर से कभी भी एडिट नहीं हो पाएगा। ये लास्ट चांस है आपको एडिट करने का। और ये जेंडर, श्रेणी, परीक्षा शहर, सब कुछ आपने बिल्कुल ठीक भर दिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ क्या इशू है, कैसे है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये लो बच्चों, अब मैं इसको फाइनल सबमिट कर रहा हूँ। मैंने क्लिक कर दिया, वो पूछ रहा है यस, मैंने यस कर दिया। और ये अब बस मेरा क्या बचा है, फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट बचा है, और सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी भी एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, लेकिन उसके बाद आप पे एग्जामिनेशन फ़ी ₹500। अब ये ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पर आपने क्लिक की प्रोसीड फॉर पेमेंट, और जिस तरीके से आप चाहो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, और आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो ये था बच्चों किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। ध्यान रखना कि आपको फॉर्म तरीके से भरें, और हम जो मैंने आपको बताया था परमवीर कोर्स के बारे में, अशोका कोर्स के बारे में, उनको ज़रूर देखिए। हमारी फ्री क्विज़ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ फ्री क्विज़ कहाँ पर है। इसके बारे में सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम गाइड, ये भी आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपको बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, स्ट्रेटजी कैसे आपको करना है, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारा हमारा जो फ्री मटेरियल है, जितना चाहो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने आप सीख सकते हो।
और उसके अलावा आप हमारी फ्री क्विज़ देखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देखो ये सब फ्री है। इनको आप एनरोल कर सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। और जो आप सीरियस हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं कि हाँ हमें तैयारी करनी है रियल में, तो वो आप हमारे इन कोर्सेज़ को, किनको, परमवीर को या अशोका को अवेल कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप अपने फॉर्म को भरिए। कोई प्रॉब्लम हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी वेबसाइट को, हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि अभी हम नई नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पर भी, प्रैक्टिस बैच, तो उनको आप अवेल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।